तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलमेट मूवी को। अब इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एडवांस रोबोट दिखाया जाता है जिसे डिज़ाइन किया गया होता है सारे वो उस गंदे काम के लिए। और गंदे काम से मेरा मतलब है सेक्स। अब वो वही चीज़ कर रहा होता है, मतलब कर रही होती है, क्योंकि वो एक लड़की रोबोट होती है। लेकिन फिर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है और फिर उसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है इस बंदे का। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा अकेला होता है क्योंकि इसकी बीवी मर गई होती है, तो बाहर कहीं ज़्यादा जाता वाता नहीं था। उसने भी अपनी बीवी को मिस कर रहा होता है, अपने अकेले कमरे में बैठा होता है। लेकिन फिर वो एक आईटी कंपनी में भी काम कर रहा होता है। तो अगले दिन वो अपनी कंपनी में जाता है, वहाँ पर सबसे मिलता है और उसकी एक दोस्त भी मिलती है उसे। अब वो जिस आईटी कंपनी में काम कर रहा होता है उसने एक एआई ऐप बना रखा होता है, लेकिन उसके बाद वो एक एआई रोबोट बनाता है, एकदम आर्टिफिशियल, वो भी बिल्कुल रियल देखने में लगता है और ये बिल्कुल एक रियल लड़की की तरह लगता है देखने में। तो फिर इस सक्सेस के बाद लोग अपने पार्टी में जाते हैं, पब में जाते हैं और वहाँ पर पार्टी करते हैं। अब वहाँ पर ये लड़की गाना गाने लगती है, तो ये बंदा थोड़ा सा उसे लाइक करने लगता है। उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं, वही अपनी अगली ज़िंदगी में फिर वापस चला जाता है और अपनी बीवी को मिस कर रहा ही होता है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसकी अपनी आईटी कंपनी का जो ऐप बनाया था उसका। फिर वो उससे थोड़ा चैट वैट करता है, फिर बहुत ज़्यादा वो चैट करने लगता है, उसके फिर उठते बैठते उससे बातें करता रहता है। उसके बाद वो फिर उस रोबोट को कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट हो चुका होता है, इसलिए जिस जो रोबोट उन लोगों ने बना रखा होता है वो उसे ऑर्डर कर लेता है। अब वो रोबोट घर आता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसे नेकेड करके रखा होता है। फिर वो घर आती है, कपड़े वपड़े पहनाता है वो इसे, और फिर इसका नाम रखता है वो सारा। अब वो इसे अपना घर वर दिखाता है, फिर काम वाम बताता है, वो काम वाम करती है। फिर कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से काम करती है वो, और फिर धीरे धीरे उसके पर्सनल काम भी करने लगती है। पर्सनल से मेरा मतलब वो वाले काम। और इस चीज़ से पहले वो बंदा इसको और रियलिस्टिक बनाना चाहता था, इसलिए वो इसके प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ करता है और इसके अंदर बहुत सारे ह्यूमनॉइड इमोशंस डाल देता है, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग में। और ये कुछ ज़्यादा ही ह्यूमनॉइड हो जाता है और ये बिल्कुल एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगता है, बारिश में भी भीग जाता है अब तो। और उसके बाद ये फिर आती है घर, और इन दोनों के बीच फिर वो सब होता है, समझ रहे हो ना, वो सब चीज़ें। फिर ये सब चीज़ें रोज़ होने लगती हैं, रोज़ वो घर जाता है, बाहर जाता है, फिर घर आता है, फिर वही चीज़ होता है। अब इस बंदे ने इसके अंदर बहुत सारे मतलब ह्यूमनाइड चीज़ें डाल दी थी, प्रॉपर्टीज़ डाल दी थी इसके प्रोग्रामिंग में। तो ये बंदी कुछ ज़्यादा ही मतलब ऑब्सेस्ड होने लगती, बंदे नहीं मतलब रोबोट कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होने लगती है इस बंदे के साथ। लेकिन धीरे-धीरे ये बंदा इसे लाइक करने लगता है, फिर ये भी इसे लाइक करने लगती है। अब वो क्योंकि एक रोबोट है तो उसके पास हर चीज़ का, हर इंटरनेट का कनेक्शन है, मतलब उसका एक्सेस है उसके पास हर चीज़ का, तो वो इन दोनों की बातें भी सुन लेती है। और इस वजह से वो जेलस होने लगती है उस लड़की की वजह से, क्योंकि वो रोबोट चाहती थी मतलब सारा कि वो बस सिर्फ उसका बन के रहे। अब एक दिन वो घर आती है, फिर ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं। अब इसको स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, मतलब उसे चार्जिंग पे लगा के रखा था समझ लो। फिर ये दोनों धीरे धीरे बात करते हैं और बात के साथ साथ बहुत कुछ करने लगते हैं। फिर अचानक से वो लड़की इसे देखती है, इस रोबोट को, सारा को। तो वो डर जाती है। फिर वो उठ जाती है, मतलब सारा रोबोट उठ जाती है और इसके मुंह पे वाइन फेंक देती है और इसे धमकाती है। लेकिन किसी तरह ये बंदा उसे स्विच ऑफ करता है और उसको बाहर भेज देता है। अब एक दिन ये बंदा इसके साथ बाहर जाता है, तो कुछ लड़के होते हैं बदमाश गैंगस्टर टाइप के, इन दोनों को परेशान कर रहे होते हैं, इनके जब पर्सनल मोमेंट चल रहे होते हैं तब। फिर ये रोबोट गुस्सा होकर उनका हाथ तोड़ देती है। फिर ये बंदा उससे डर जाता है, फिर घर आते हैं। अब वो समझ जाता है कि रोबोट कुछ ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, मतलब हो गई है। तो ये बंदा फिर इसे वापस करने के लिए उन लोगों को बुला लेता है। अब जब ये मोटा वाला बंदा वापस लेने के लिए आता है, तो ये रोबोट उसे उकसाती, मतलब अपने जाल में फंसाने लगती है। फिर ये फंस भी जाता है और फिर उसके बाद जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल होता है। इसे मार देती है, इसे काट के फिर फेंक देती है। उसके बाद ये इस लड़की के पीछे जाती है इसे मारने के लिए, लेकिन किसी तरह बच जाती है। और फिर वो डेवलपर के पास जाती है जिसने उसे बनाया है, और उसे मार देती है। अब ये लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो एक जंगल में चले जाते हैं ये लोग ताकि इन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन दिक्कत ये है कि उस लड़की के पास उस आईटी कंपनी का एक लॉकेट होता है एडवांस सा, तो उसके अंदर वो, क्योंकि वो रोबोट एक्सेस कर सकते तो वो उसकी लोकेशन पता कर लेते और वो फिर वहाँ पर भी आ जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। लगभग उन दोनों को मार ही देती है, उसमें से बंदे को भी मारने लगती है। लेकिन फिर लास्ट में इसको किसी तरीके से वो लड़की जो होती है कार चढ़ा देती है इसके ऊपर, उसको किसी तरीके से डिस्पोज कर देती है।
करंट वरंट उसके अंदर फ्लो होने लगता है और वो धीरे धीरे उसको मार के पानी में फेंक देते हैं। अब वहाँ पर वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाते हैं कि एक अमीर सा बंदा होता है, उसने भी बिल्कुल सेम रोबोट वैसा ही खरीद रखा है। अब ये बंदा उससे मिलता है तो इसे लगता है कि भाई ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि रिएक्ट भी उस बिल्कुल सारा वाले रोबोट की तरह कर रही थी। और यहीं पर अधूरी सी एंडिंग हो जाती है इस मूवी की। तो तुम्हें मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई मूवी का एक्सप्रेशन चाहिए तो प्लीज़ बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग।